यह एक शांत गर्मियों की शाम थी जब एम्मा ने अपनी दादी के पुराने घर के पीछे के जंगल में टहलने का फैसला किया। सूरज डूब रहा था और रास्ते पर लंबी छायाएं पड़ रही थीं। एम्मा हमेशा से इस जंगल के बारे में जिज्ञासु रही थी। उसने छुपे रहस्यों और भूले हुए रास्तों की कहानियां सुनी थीं। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गई, रास्ता कम परिभाषित और झाड़ियों और बेलों से ढका हुआ था। एम्मा ने एक पुरानी धूसरित निशानी देखी जो आधी जमीन में दबी हुई थी। उस पर शब्द मुश्किल से पढ़े जा सकते थे, भूल भुलैया से सावधान रहें। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा में आगे बढ़ना जारी रखा। एम्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह आगे बढ़ी। पेड़ उसे चारों ओर से घेरते हुए लग रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल जैसी उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थीं। वह एक खुले स्थान पर पहुंची जहां एक जर्जरित केबिन खड़ा था। खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजा अध खुला, धीरे धीरे हवा में चरमराता हुआ। वह हिचकिचाई, लेकिन केबिन की ओर एक अनजानी खींचाव महसूस कर रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए एम्मा अंदर चली गई। अंदरूनी हिस्सा अंधेरा था और हवा धूल से भारी थी। एक पुरानी जंग लगी लालटेन मेज पर रखी थी और उसने उसे जलाया, जिससे दीवारों पर डरावने साएं बनने लगे। जैसे ही रोशनी झपकी, एम्मा ने लकड़ी की बीमों पर अजीब प्रतीकों को उकेरा हुआ देखा। वे प्राचीन लग रहे थे, लगभग अनुष्ठानिक। उसे अचानक एक ठंडा झोंका महसूस हुआ और उसने देखा कि एक छिपा हुआ जाल का दरवाजा एक पुराने फटे हुए गलीचे से आंशिक रूप से ढका हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने दरवाजा उठाया, जो अंधेरे में एक संकरी सीढ़ी की ओर जाता था। कांपते हाथों से एम्मा अंधेरे में उतर गई। कदम उसके वजन से चरमरा रहे थे और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे उसने एक छोटा कक्ष पाया जो एक हल्की अलौकिक चमक से प्रकाशित था। कमरे के केंद्र में एक स्तंभ पर एक पुरानी चमड़े की बंधी पुस्तक थी। एम्मा उस पुस्तक के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने उसे खोला, एक हवा का झोंका कमरे में दौड़ गया, उसकी लालटेन बुझा दी। पुस्तक में प्रतीक अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे और उसने अपने चारों ओर फुसफुसाहटें सुनी। जब उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ प्राचीन और शक्तिशाली चीज को जगा दिया है, तो उसके अंदर डर समा गया। अचानक जमीन कांपने लगी और उसने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही है। फुसफुसाहटें जोर से हो गईं, लगभग बहराने वाली। भागने के एक हताश प्रयास में एम्मा सीढ़ियों पर चढ़ी और केबिन से बाहर निकल गई। उसने तब तक दौड़ना नहीं रोका जब तक वह अपनी दादी के घर नहीं पहुंच गई। फुसफुसाहटें अभी भी उसके मन में गूंज रही थीं।